हमारी सोसाइटी आपको इस बारे से नहीं लगता काफ़ी ज़्यादा, डॉक्टर साहब आप भी शायद मेरी बात से सेकंड करेंगी, कि इस मामले में इतनी अनजस्ट है क्योंकि हम समझते हैं कि एक तो नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। बहुत सारी ख़वातीन जो नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाती हैं और जिनको सी सेक्शन से गुजरना पड़ता है, वो बेचारी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाती थी क्योंकि उसको लग रहा था मैं तो अच्छी माँ नहीं, अब मैं लोगों को मुँह क्या दिखाऊंगी, क्योंकि अब लोग इसको क्या पता माँ बनना क्या होता है, इसने तो ऑपरेशन करा लिया अपना। मधिया, माँ चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, प्रोसेस थ्रू आउट वही रहता है, तकलीफ उसको वही होती है। ठीक है, एक जो लोगों ने इसको कह दिया है ना कि तकलीफ से बचने के लिए इसने सी सेक्शन कराया, ये बहुत बड़ी गलत वो है। ये उसको देखें, ये जो हम कह रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन एकदम से नहीं होता। लोगों के रवैये, लोगों की जो स्ट्रेस आपका लेवल बढ़ रहा है, एक तो वैसे ही वो फिजिकल पूरी उसकी जिस्म के अंदर तब्दीलियां आ रही थी, फिर ये बातें, फिर एक्सेप्टेंस उसको लोग नहीं कर पा रहे। वो फौरन एक्सपेक्ट करते हैं कि आज डिलीवर किया, कल से वो खड़े होके किचन में काम कर रही होगी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगी। उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, वो उसने नई बच्चे को पैदा किया है, उसको एक्सेप्ट करने में, उसकी बॉडी एक्सेप्ट करने में भी उसको भी टाइम चाहिए। वो हम लोग चाहे देखें, चाहे हमें जितने भी क्लोज हमारे रिलेटिव्स हो, वो टाइम नहीं देते। इवन हस्बैंड जो मैंने देखा वो कोऑपरेट नहीं करते। अगर हस्बैंड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी साथ रहें, क्योंकि बच्चा हस्बैंड का भी है, ठीक है, पैटर्निटी लीव होनी चाहिए, पाकिस्तान में चाहिए, लेकिन हाँ, तो आप उसकी मदद करें उसको। और दूसरा, हस्बैंड या घर के जो लोग हैं सबसे ज्यादा पिक वही करेंगे कि इसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। हमें ये एड्रेस करना चाहिए। पहले तो ऐसी नहीं थी, एकदम से तब्दीली आई है। पहले तो इतनी जैसे एक्साइटमेंट में औरतें बड़ी प्रेगनेंसी की तैयारियां भी कर रही होती हैं, सब कर रही होती हैं, एकदम से ऑल ऑफ सडन उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं, उनका बच्चा अच्छा नहीं लग रहा होता, वो जैसे अब डॉक्टर साहब ने कहा कि दिलचस्पी नहीं ले रही है कामों में, सोचों में गुम पड़ी हैं, उदास हैं, बात बात पे रोना शुरू कर दिया, चिड़चिड़ाहट है। अब ये देखिए नॉर्मल नहीं है। अगर ये एक बंदा बार बार उस औरत को हो रहा है तो मेरे ख्याल से आदमी को टाइम निकालिए, क्योंकि उसको उसकी बच्चे की केयर करनी है, उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे तो ऐसा होता है कि क्योंकि औरत, हमारा मुआशरा ऐसा ना कि आपको बेटा चाहिए होता है, और अगर आपको पता हो कि आपकी पहली बेटी और फिर आपकी बेटी होगी, तो मुझे लगता है कि उस वक्त भी फिर वो ऐसा अगर कोई डिप्रेशन होता है तो और ज़्यादा हिट करता होगा, क्योंकि औरत को लगता होगा कि आई एम नॉट गुड इनफ। बल्कि ऐसा नहीं है, अगर आप साइंस देखें तो साइंस में आपका इसमें कोई कसूर नहीं है, वो आपके बंदे का कसूर है। ठीक है, कि अगर आपके यहाँ अगर बेटी या कोई कसूर नहीं कहूँगी, मतलब ही इज़ द रीज़न। तो आप लोग तो ये बिल्कुल फर्स्ट हैंड ऐसी बहुत सी चीज़ें देखते होंगे ना, और क्योंकि रवैये जो एकदम घर वालों के भी चेंज होते हैं, तो आप मतलब अगर नर्सिंग के डिपार्टमेंट को देखें तो दे आर द वन जो सबसे पहले बेबी से इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं, वो नर्सेज ही होती हैं। बिल्कुल, तो वो तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड का एक्सपीरियंस होता है कि अच्छा जी बाप का, दादी का, घर वालों का क्या रिएक्शन आ रहा है सामने से। There are situations I can recall 5 years back we encountered one of the event like उर्दू में this. आप ज़्यादा बात करें। हाँ, ठीक है, 5 साल पहले कुछ ऐसा ही हमने एक्सपीरियंस किया था कि when the baby was born, the grandmother basically जो दादी हैं वो बड़ी कंसिडर्ड की कि कैसा है बेटा, क्योंकि आखिर तक उनको ये कहा गया था अल्ट्रासाउंड में, आजकल तो वैसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, लेकिन सम व्हाट देयर हैड इन्फॉर्मेशन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत से लोग हमें देख रहे हैं, जैसे बहावलपुर छोटे शहरों के लोग भी हमें देख रहे हैं ना, फिर उनको लगेगा यार मधिया हमारे लिए शो नहीं कर रही। ठीक है, तो मैं अवामी लोगों के लिए शो, राइट। तो उसके अंदर जब बच्चे का जेंडर क्या है, या बच्चा लड़का है लड़की है, ये अक्सर एक होता है राइट फ्रॉम द डे वन व्हेन द मदर कंसीव। तो वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन मदर के लिए है। क्यों हमारे यहाँ माइंडसेट क्यों नहीं कि अल्लाह जो भी दे हेल्दी दे, बिल्कुल सेहत के साथ दे, माँ की भी सेहत अच्छी रहे, बच्चे की भी सेहत अच्छी रहे। एक सिचुएशन जो हमने एक्सपीरियंस की थी कि दे वर नॉट रेडी टू सी द बेबी एट ऑल, मतलब द फादर वॉज नॉट रेडी, मतलब उसको गोद में लेने से वो इनकार कर दिया गया था। उस वक्त हमारे डॉक्टर्स ने सबने मिलकर बड़ी हमारी हेल्प की थी, उनकी पूरी फैमिली को, दादी, नानी, ऑल फैमिली मेम्बर्स वर कॉल्ड, उनको बुलाया गया, उनको एड्रेस किया गया। बहुत मुश्किलों से वो माने और एक्सेप्टेंस आई है उनमें। टिल दोज 5 days दैट फीमेल जो हमारी जो वो माँ थी, वो एक तो बच्चे के लिए परेशान, उसकी खुद की अपनी सेहत के लिए परेशान, देन एक एडिशनल ससुराल वालों का सपोर्ट मिलने, जी उनका सपोर्ट जिस वक्त उसको चाहिए था वो नहीं था। तो अक्सर जब नर्सेज या मिडवाइफ जाती थी वो रोती भी थी। तो बीइंग उस वक्त हम मैनेजर्स थे, नाउ आई एम चीफ, राइट। तो राउंड्स पे कभी हम जाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं हाउ दे आर फीलिंग, व्हाट दे आर डूइंग, दे नीड आवर हेल्प सम और द वे, कि आप फैमिली से हम आपकी बात करें कुछ ऐसा। तो हम कभी जाते हैं तो हम माँ, दादी, नानी, बहन, फुप्पू, खाला, ऑल ऑफ दीस पीपल दे कम एंड विजिट। तो वो जो खाला, फुप्पू, दादी, नानी बैठी है तो हम उनसे भी इंटरेक्ट करके निकलते हैं कि जस्ट टू
इनको सिर्फ ये एहसास दिलाएं कि जर्नी यहाँ नहीं ख़त्म हुई है, बच्चा बाहर आ जाने से ये फेज़ यहाँ ख़त्म नहीं होता, असल जंग तो वहाँ से शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही। और शुरू ऐसे होती है कि माँ को अपने दोबारा उस स्ट्रक्चर में, उस हेल्थ के उसमें आने में टाइम लगता है। तो उसका डाइट, उसकी ग़िज़ा का ख्याल रखना, उसको किस वक्त क्या खाना है, क्या रेस्ट देना, उसको मेंटल पीस कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम देखते हैं कि बच्चे का फादर वहाँ मौजूद होता है तो हमारी नर्सेस कोशिश करती हैं कि उनको ऐसी टीचिंग दे जो दे तो वो माँ को रही होती है, लेकिन इनडायरेक्टली वो उनको भी कर रहे हैं। पंजाबी में कहते हैं कि कहना तीनून ते सुनाना नून, यानी कि अपनी बेटी को बात करके ना अपनी बहू को सुनाना। तो ये बड़ा अच्छा एक तरीक़ेकार अगर ऐसा होता है। लेकिन अब वो आप जैसे बता रहे कि अगर बाप अगर रेडी नहीं था बच्चे को पिक करने में, तो आप सोचें कि माँ को उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई, क्योंकि हमारे दैट वाज द थर्ड बेबी गर्ल ना। सो ओह माय गॉड। हाँ, तो ये आज भी इस माशरे में ये बात एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर आप देखें, आप भी बेटी हैं, आई एम ऑल्सो डॉटर टू समबडी, वो भी बेटी हैं, वी ऑल फीमेल्स आर सिटिंग, हम भी बेटी हैं। सो बेटी किसी भी मुकाबले में मर्दों से कम नहीं होती। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, हम 2 बहनें हैं, लाइक वी हैव 4 सिबलिंग्स, 2 बहनें 2 भाई। और उसमें भी कभी कभी मुझे लगता है जब ज़िंदगी में कभी बहुत टेंशन आ गई, जैसे अम्मी अब्बा भी, अम्मी बीमार हो गई हो ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह में आई विश मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें भी कहती हूँ अल्लाह में काश मुझे जैसे हमारी एक और बहन होती, 2 बहनें कम है, एक और बहन होती। तो बहनें ऐसी होती हैं, बेटियाँ ऐसी होती हैं। मेरे भी अम्मा बाबा कभी बड़े खुश होकर मुझे कहते थे अल्लाह मियाँ तुम्हें तुम्हारी जैसी बेटी दे, क्योंकि इतना ज़रूरी है बेटियों का होना। और हम अभी भी मुआशरे में कह रहे कि नहीं जी औलादे नहीं। और मैंने यकीन माने, मैंने अपने आसपास देखा, जैसे हमारे घर हमारा डोमेस्टिक स्टाफ भी होता है, वो जो लड़कियां काम कर रही होती ना, वो 4-4 5-5 बहनें काम कर रही होती, और सपोर्ट एक भाई को करने के लिए, क्योंकि उस भाई ने मुल्क से बाहर जाके काम करना है। तो वो अपनी तनख्वाहें वाला अपना सब कुछ जो है अपने उस भाई पे लगा रही थी, और वही भाई मुड़ के पूछ नहीं रहा होता, जो कि इतने मन्नतों मुरादों वाला होता है। और यहाँ पे मतलब किसी भी आप किसी भी स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी में चले जाएँ, बेटियाँ हर जगह, चाहे वो बहुत ही आप हाई एंड पे हों, बहुत सर्व करी होती हैं, या बहुत निचले तबके की बच्चियाँ भी आप देख रही हो, तो वो अपने माँ बाप की बड़ी खिदमत कर रही थी। माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। आप देखें कि आप औलाद है, औलाद से बड़ी नेमत कोई नहीं हो, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, ठीक है। तो लोग के जहन में जो है ना, आप देखिए कोई नया कपल किसी के घर विजिट करता है तो यही होता है कब आपके बेटा हो रहा है। हाँ। कभी भी कोई ये नहीं कहेगा अल्लाह में सेहतमंद औलाद। सवाल है, आपकी भी 2 बेटी हैं माशाल्लाह, आई एम रियली प्राउड ऑफ लोगों को। जैसे वैसे लोग किसी बात पे खुश नहीं होते, मेरा बेटा चलो एक बेटी पैदा कर लो, चलो फैमिली पूरी हो जाएगी। अरे भाई मुझे पता थोड़ी क्या आपको, तो मैं बेटा होगा। मदिया मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह, तो उस हमारे सामने जो एक आंटी थी, उसको मुझसे जब मिलती थी, बेटा कब कर रही हो आप, यकीन भाई का, अच्छा बच्ची भाई का बारे तो मेरी बेटी को इतना बुरा लगा, उसने पूरा एक आर्टिकल उस पर लिख दिया। और उसने मुझे कहा आप उनको बोलती क्यों नहीं है कि आप जो है हम क्या किसी से कम हैं। और उसने पूरा एक आर्टिकल लिखा, उसका आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ है। वाओ। तो मतलब मैं मेरे हस्बैंड और मैं, हम दोनों बहुत प्राउड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद है, सेहतमंद है, और हम उसको वो हर चीज़ सहूलत दे रहे हैं। अल्लाह मियां ने जब रसूल पाक को बेटी दी, जब अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें कौसर अता की, बात ही खत्म हो जाती है। नहीं, और जो माँ बाप भी कह रहे हैं ना, जब बुढ़ापा आएगा ना, वो फिर यही कहेंगे बेटियां बेटियां बेटियां। अच्छा देखिए, हम ये माँ बाप, मुझे लगता है को कहते हैं कि भाई के लिए दुआ करो, बेटियों को कहते हैं कि अल्लाह मियां हमें बेटा, आपको भाई दे। हाँ बिल्कुल। अब यानी कि उसमें अभी से हम चीजें डाल रहे हैं। हम लोग की एक्सपेक्टेशन है कि बुढ़ापे में जो सहारा बनेगा ना वो बेटा बनेगा। वो ऐसा तो ये कि हम अपना खुद ही सेहत का ख्याल रख लें कि बुढ़ापे में हमें किसी की जरूरत ही ना पेश आए। ठीक है, बात अच्छी की आपने। दूसरा ये है कि आपने सहारा बनना है ना, अपनी बेटी भी सहारा बन सकती है और आपका बेटा भी सहारा बन सकता है। बस वही बात है, हमने अपनी सेहत का ख्याल रखे कि हमें किसी की सहारे ओल्ड होम्स में जाके देखें तो जो माओ को छोड़ के आए होते हैं ना, वो बेटे ही होते हैं। वो कहती है एक ही बेटा था मेरा, 6 कुड़ियां थी, मैंने तो मेरी एक ही मुंडा सी, तो मुंडा मैंने छड़ के चला गया। लोग बता रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बता रहे थे। बेटी अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं। हाँ नहीं, वो बात ही होनी चाहिए। नहीं, यानी कि हम ये बात नहीं कह रहे कि बेटे बुरे नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिन बेटियों के आप वो कर रहे हैं ना, तो वो बेटियां ही कल कला कहते हैं। अभी हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं। देखिए मेजॉरिटी औरतें जैसे मेरे पास भी आती है ना, डॉक्टर साहब मुझे बताएं कि मेरी जो अब आने वाला होगा वो बेटा होगा या नहीं होगा, उसको पूरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी वो उस स्ट्रेस में, उस दबाव में रहती है कि आने वाला बच्चा, उसको खुशी इस बात की नहीं है वो ये होगा। सबसे पहले आप इसको इंडोर्स इस बात से एग्री करेंगे, सबसे पहले आँख जब खुलती है बेटा हुआ है या बेटी हुई है, आप सोचिए उसको स्ट्रेस कितना है, उसको होश नहीं होगा, पेन का कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ जहन में क्या होगा कि
कि क्या हुआ है। आप देखिए उसके बाद जब उसको बेटा होता है ना, वो एक गहरी नींद में चली जाती है, और जब बेटी होती है वो यकीन करें वो एक शॉक की हालत में चली जाती है। मैंने खुद लाइव देखी है ये चीज़ें देखी है। कंप्लीट नहीं मैं आपको बात बताऊं, मेरी अपनी बड़ी बहन माशाल्लाह से शी हैज़ 3 daughters, उसके बड़े बेटा हुआ तो उसकी डेथ हो गई। तो जब उसकी तीसरी बेटी पैदा हुई है ना, तो मुझसे ख़ानदान में कोई थे उसके, तो उन्होंने पूछा, बल्कि मेरी बहन के 6 month में बेबी जल्दी पैदा हो गई, तो उन्होंने पूछा कि मैं बहुत रो रही थी, मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, और तो मुझे था कि मैं किसी तरीके से फ्लाई करके पास चली जाऊँ। तो मुझे उसकी किसी बहुत करीबी ने फ़ोन करके पूछा, क्या हुआ, अच्छा बताओ कि बेबी क्या है, बेबी क्या है। तो मैंने कहा माशाल्लाह से बेबी गर्ल है, लेकिन अभी ना इनक्यूबेटर में है। तो एक खामोशी सी, ये मैं बता रही जो पढ़े लिखे लोग हैं, एक खामोशी सी। तो अच्छा चलो ठीक है। अब वो आगे तो मुझे हुआ कि आगे पूछो माँ कैसी है, माँ ठीक है, जिससे 6 month में जाके बच्चे को डिलीवर किया है, और वो बच्ची जो 6 month में पैदा इस दुनिया में आ गई है, वो बात मुझे ऐसे सीरियस लगी। मैंने कहा यार हम कितनी लोगों को एजुकेट करें बेटियों पे, मतलब बड़ा मुश्किल है। और खुद ही जिन्होंने खामोशी तारी की वो खुद एक औरत थी, वो खुद एक बेटी थी। सबसे ज़्यादा मुझे अफसोस इस बात का होता है मदिया, बस जो आदमी करते होंगे मुझे उसका आइडिया नहीं, लेकिन जो औरत, क्योंकि खुद एक औरत है, देखिए पैदा करने वाली भी औरत है। आप इसको सोचें, अगर औरतें नहीं होंगी तो ये अल्लाह ताला ने एक औरत को भी एक बहुत बड़ा मकाम दिया है कि अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते लोग, मतलब जितनी औरत के अंदर एम्पैथी है, वो जितनी सेंसिटिव है, अगर ये औरतें ना हो तो यकीन माने सब एक दूसरे को नोच के खा दे। और वरना औलाद को कौन पाले, मुझे बताएं। बंदों में अक्सर देखती हूँ, अब वो जो हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन में एक चीज़ होती है ना कि जब औरत खुद मेंटली फिट नहीं होती और उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, उसको पता है यार मैं एम आई गुड इनफ फॉर द चाइल्ड, क्या मैं पूरी चीज़ इसकी कर लूँ। क्योंकि जब हम बंदों की बात करें, मैंने देखा मैं पूरा अगर एक दिन जो है वो ऑफिस में अगर मेरे रिकॉर्डिंग्स कुछ ऐसी जो ईद के शोज़ में, तो जब मैं घर जाती हूँ ना तो मेरा बच्चा मुझसे बात नहीं करता और मुझे भी गिल्ट होता है, मैं कितनी बुरी माँ हूँ ना, मैं कितनी बुरी माँ हूँ। उसको गो के मैं उसको कैमरे से देख रही होंगी। हस्बैंड्स आपके वो कोई टूर करके आ जाए, वो महीना ना हो, उनके अंदर वो गिल्ट नहीं होता, ठीक है, उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, वो माँ के अंदर ही है। अल्लाह मेरे, तो इसलिए सबसे माँ को ये भी होता है, उसको ये डर होता है पता नहीं मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकूँ या ना कर सकूँ। अच्छा ये बात जो मैंने से कल थी, आपको क्या सामने से अलामात क्या पहले नज़र आ जाती हैं